तो उसकी वर्शिप करना भी उसको आदर देना है। आप क्यों बनाए गए? आपको बनाने का प्राइम पर्पस जो था वो ये था कि परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बोले मैं कितना महान हूं, मैं कितना जबरदस्त हूं, वो नहीं कह सकता। तो उसे कौन चाहिए था? उसे तुम चाहिए थे, मैं चाहिए था। तो उसने तुम्हें और मुझे बनाया ताकि मैं और तुम उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। एक दिन 2004 में मैं परमेश्वर में आया और एकदम से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, मुझे अटैक हुआ एकदम, और मैं बहुत घबरा गया, बिल्कुल पैनिक हो गया। और पैनिक होके मैं क्रिश्चियन बन चुका था, 2 महीने का मैं मसीही था, एक महीने का शायद। तो तब सीडीज नहीं होती, कैसेट्स होती थी। तो एक अर्नेस्ट मॉल की कैसेट मेरे पास पड़ी थी और मैंने वो कैसेट लगाई और मैं नीचे अपने घर में, अपनी कोठी में, मैं नीचे चादर बिछा के, बिल्कुल 1 महीने का क्रिश्चियन, और मैंने वो सॉन्ग लगाया, शोले 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 रूह की आग, और मैं खूब रोया और वर्शिप की। मुझे था शायद मैं मर रहा हूं, शायद ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शायद क्रिश्चियन लोगों से भी हल नहीं होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, शायद वो मुझे चंगा। इस तरह के सवाल, इस तरह की डाउट्स मेरे दिल में थे, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी हीलिंग सब नहीं देखता था लोगों की लाइफ में। हाँ, किसी प्रीचर कोई बाहर, कोई दूर का ऐसी हीलिंग करता था तो उसे देखकर हौसला होता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में भी एक दिन काम करेगा। और जब मैंने वर्शिप की और वर्शिप जब मैंने कर ली, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन लाइट हो चुका है, अटैक खत्म हो चुका है, मैं हील हो चुका हूं, कंप्लीट नहीं, लेकिन वो डेविल मुझे छोड़ के जा चुका है वर्शिप करने के दौरान ही। और सुनो, और जब मैं फिर अर्नेस्ट मॉल के वो सॉन्ग्स को लगाया कि यूट्यूब पे सर्च करता था, जब मैं देखता था तो मैं क्या देखता था कि वो तो पूरा आत्मा में गा रहे हैं, हाँ, वो तो फुल स्पिरिट में लगे हुए हैं और पूरा गा रहे हैं, और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रंट रो के ऊपर लोग बैठे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, इस तरह से वो वर्शिप कर रहे हैं और लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, गाइए, अच्छी गजल चल रही वर्शिप के दौरान। और मैं जो सिर्फ जस्ट 2 महीने का क्रिश्चियन था, मैं ये सोच रहा था कि क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्शिप करने से मैं ठीक हुआ हूं और ये भी ठीक हो सकते, मैं डिलीवर हुआ वर्शिप करने से और ये भी डिलीवर हो सकते। टांग पे टांग चढ़ा के फ्रंट रो के ऊपर वो बैठे हैं, और खासकर मर्द लोग, आदमी लोग, लेडीज फिर भी वर्शिप कर रही। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको नहीं मालूम कि वर्शिप में छुटकारा है, इनको नहीं मालूम कि ये वर्शिप करने के लिए पैदा हुए, इनका प्राइम पर्पस ही वर्शिप करना है परमेश्वर की। क्या इनको मालूम नहीं? क्योंकि कोई भी छुटकारा बिना प्राइस के आप पे नहीं करते, और परमेश्वर आपको कभी भी बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता। आप 40 साल से उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं और आप क्रिश्चियन रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। कितना सिंपल बच्चे गाते हैं संडे स्कूल में, स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे। कितना देखो सिंपल सॉन्ग, लाख बार सुना होगा, अभी भी समझ नहीं आया कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती वो आशीष को लेकर नीचे आती। और वर्शिप के दौरान हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, और वर्शिप में कोई ध्यान नहीं, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैं बड़ा हैरान होकर अपने लोगों को बोलता था कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि जो वर्शिप कर रहा है वो कैसा आदमी है। इनको मालूम नहीं कि अगर जो वर्शिप चल रही है, अगर ये वर्शिप करें तो कैसे छूट सकते हैं। बाद में पास्टर के पास जाने से ले हैंड कर उनको पूरी अपनी कहानी बताने से अच्छा कि अब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप क्यों नहीं करते, तुम उसकी आराधना क्यों नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं कि आराधना में छुटकारा है। और मैं देखता नेट पे कि मैं ये वर्शिप के दौरान ही हील हुआ हूं। जस्ट खुल के मैंने वर्शिप की, खुल के मैंने आराधना की, और ये एक बार नहीं, मेरी लाइफ में कई बार हुआ। परमेश्वर चाहता है आप डिलीवर हों। प्रेरितों के काम 16 उसकी 22 से 26, पौलुस और सिलास जब बैंते लगने के बाद वर्शिप की, तो बाइबल कहती है उनकी बेड़ियां खुल गईं और जेल की नींवें हिल गईं।
वो भी बोल सकते परमेश्वर में दर्द बहुत हो रहा है, पेन बहुत है मेरी पीठ में, वर्शिप करना मुश्किल हो रहा है। पर बाइबल कहती है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आमीन। आप वर्शिप करेंगे और बंधन में रहें, ये बिब्लिकल नहीं। आप बाहर आएंगे, आने वाले हैं आप आने वाले हैं इन जीसस ने। मैं आपको आपकी वर्शिप की सीडीज निकालते हुए भी वो यूट्यूब की वो देख रहा हूं, देख लेना आप। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप वर्शिपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप वर्शिप करेंगे इन जीसस नेम। आपका घराना, आपके लोग, आपका परिवार, आपकी चर्च, आपकी गाड़ियां तक वर्शिप करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। और वर्शिप कैसे करनी? बोलो लाइट दिल से, फ्री होके, फ्री मन होके। आमीन। अपने गंदे मन से मैं वर्शिप नहीं कर सकता, गंदी आंखों से फिर वर्शिप नहीं होगी, भारी मन से फिर वर्शिप नहीं होगी। और आप वर्शिप करेंगे